बनवासी रक्षा परिवार अभी 14 प्रांतों में, देश के 14 प्रांतों में काम कर रहा है और हम 30,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और 30,000 बच्चे आगे 5,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम गरीब से गरीब बच्चे को समान बनाएं, उनको समानता के दायरे में लाएं, जो उनकी परेशानियां उनको दूर करके वो हिंदुत्व को, सनातन को आगे बढ़ाएं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और उनके माध्यम से, और हम वैसे भी संस्कार परिवार मिलन करते हैं, उससे समाज में जाते हैं जिसके लोगों को संस्कार जागे और वो हमारे सनातन को जाने और आगे बढ़ाएं। कल के कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है? कल का कार्यक्रम हमारा 10:30 बजे से रहेगा, 10:30 से 11 तक अल्पाहार रहेगा। उसके बाद जो है हमारा विधिवत कार्यक्रम शुरू होगा। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन से अपनी शुरुआत करते हैं। उसमें धर्मेंद्र तंवर जी मुख्य अतिथि के तौर पे आ रहे हैं और हमारे संगठन प्रभारी वीरेंद्र जी हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। और बाकी हमारा जो कार्यक्रम होता है उसमें सारा कार्यक्रम बच्चों के द्वारा प्रस्तुति होती है। जो हमारे गरीब बच्चे हैं उन्हीं को हम प्रतिभा उनकी विकसित करते हैं और वही सारा अपना प्रस्तुति देते हैं। मुख्य उद्देश्य है कि समाज को ये बताना कि भैया हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में उसको चर्चा करना, उसको बताना कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ना। हमारा उद्देश्य यही होता है, लोगों को संस्कारित करना, हमारे परिवार में संस्कार जाना, हर घर तक संस्कार जाना, वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। कितने लोग अनुमानित पहुंचने की इसमें आशंका है और कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी? जो हमने जितना हमने प्रयास किया और जहां तक हमें समझ पड़ता तो करीब करीब 1,000 आदमियों के हमारे आने की संभावना है। क्या व्यवस्थाएं हैं सभी की? सबके लिए व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था उचित की गई है। एसी हॉल में कार्यक्रम रखा गया है, छत्रु मंदिर एसी हॉल गेट नंबर 3 में कार्यक्रम रखा गया है और उसके बाद अंत में जो है भोजन की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम में बनवासी अगर बात करें तो एक ऐसा क्षेत्र है, आप पढ़ाई की बात करते हैं जी, तो कैसे वहां तक आप पहुंचते हैं और उस क्षेत्र में कैसे कार्य की पद्धति बनाते हैं? ऐसा है, सबसे पहले तो जहाँ जरूरत है, गरीब बच्चे हैं, समाज का जो है कमजोर तबका है, उस तक हम देखते हैं कि कहाँ पर इसकी जरूरत है, तो वहाँ हम ये देखते हैं और वहीं के आसपास के वहीं वहीं से हम कोई देखते हैं, कोई टीचर जो योग्य हो, जो बच्चों को पढ़ा सके, उसको हम ट्रेनिंग देते हैं, उसको तैयार करते हैं। उसको ट्रेनिंग देने के बाद फिर हम वहीं से बच्चे इकट्ठा करते हैं आसपास के और उन्हीं को हम शिक्षा देते हैं। संस्कार प्लस शिक्षा, हमारा उद्देश्य संस्कार देना है। शिक्षा तो निश्चित तौर पे है ही है, लेकिन मेन उद्देश्य हमारा संस्कारित करना है। अगर संस्कार नहीं होगा तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। मनाली जिले की बात करें तो अनुमानित कितने केंद्र आपके चल रहे हैं, उसमें कितने बच्चे हैं और उन बच्चों के पालन पोषण की पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या देखा जा रहा है? अभी हमारे मेहराबली के आसपास जो 14 केंद्र चल रहे हैं और 14 केंद्र मतलब मोटा मोटा 400 जो है हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। 400 बच्चे आगे भी 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं वो भी आगे 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये बड़ी बात है हमारे लिए, सुखद है और बड़ा अच्छा जो है चल रहा है। और हम किसी को कोई मुफ्त वाली चीज नहीं देते, हम केवल शिक्षा जो है समाज से पैसा लेकर के उनको टीचरों पे पैसा खर्च करते हैं, उनको उनको टीचरों को मजबूत करने में, उनको शिक्षित करने में, उनको संस्कृत करने में पैसा खर्च करते हैं, जिससे कि हमारे टीचर भी सेवाव्रती की तरह काम करते हैं। वो भी जो है समाज को उठाने के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वो टीचर हमारा थोड़ा मानधन जरूर देते हैं, लेकिन वो हमारे कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, अपनत्व की भावना से काम करते हैं। कल के कार्यक्रम में लोग आए, इस कार्यक्रम को देखें, समझें, क्या एक अपील करना चाहेंगे? सबसे आपसे यह अपील यही है कि आप आइए और उसको समझिए कि हम किस तरह काम कर रहे हैं। अगर किसी का कोई सुझाव है तो हम निश्चित तौर पर उसमें आमंत्रित करते हैं आपको, लेकिन हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि ये समाज का काम है, हम कोई उसमें कुछ नहीं है। जब तक समाज इससे नहीं जुड़ेगा तब तक ये काम व्रत नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहा है, आप समाज हमारा साथ दे रहा है, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि और जितना जल्दी हम इसको आगे बढ़ सकें तो हम आप सबके आभारी रहेंगे। हो सकता अभी आरएसएस का 100वीं शताब्दी का समारोह हुआ था, तो मैं भी उसमें शामिल हुआ था। तो वहां पर हमारे गौतम जी से, प्रदीप जी से और विपिन जी से मुलाकात हुई, तो बातें हुई हमारी। तो बातें हुई तो मैं इनकी बातों में बहुत प्रभावित हुआ। तो प्रभावित होने के बाद में इन्होंने मेरे को जब बताया कि बनवासी परिवार एक वंचित परिवारों को, वन में रहने वाले परिवारों को, गरीब परिवारों को हम इस तरीके से संस्कार देते हैं, उनको स्कूल की पढ़ाई देते हैं और फिर बच्चे आगे हमारे ये काम कर रहे हैं, संस्कार के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इनसे आग्रह किया कि मैं भी आपके परिवार से जुड़ना चाहता हूं। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे भाइयों ने मेरे को इस तरह का समझा कि मुझे अपने उसमें शामिल किया। आप शुरू से समाज सेवा कर रहे हैं और ऐसे में अब संगठन के साथ काम करने का सौभाग्य मिल रहा है, इस क्षण को कैसे देखते हैं?
देखो, समाज के काम प्रत्येक व्यक्ति का एक धर्म होता है, और सौभाग्यशाली मानता हूं मैं अपने आप को कि मैं समाज के लिए कुछ काम कर रहा हूं। तो जो भी मैं काम कर रहा हूं, तो मैं तो अपने आप में गौरवान्वित होता ही होता हूं, लेकिन मेरी कहीं ना कहीं एक वो होता है कि समाज हमारा आगे बढ़े। हम समाज आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र बढ़ेगा, राष्ट्र बढ़ेगा तो हम नंबर 1 की पोजीशन पे आएंगे। क्या ये एक अपील करना चाहेंगे आपके क्षेत्रवासियों से, लोगों से कि इस कार्यक्रम में आए, भागीदारी निभाएं? मेरा सभी लोगों से एक अपील है कि सारे लोग वहां पर आए, आके वहां पर देखें कि बनवासी रक्षा फाउंडेशन किस तरह के काम कर रहे हैं, उनके बारे में समझे। समझेंगे तो ऑटोमेटिकली जैसे मैं प्रभावित हुआ हूं, तो यहाँ पर लाखों के संख्या में लोग प्रभावित होंगे, हजारों की संख्या में लोग प्रभावित होंगे, और जितने जितने ज्यादा लोग आएंगे, ये समाज का काम है। समाज के काम में लोगों को बढ़ चढ़कर भागीदारी भी करनी चाहिए। यही मेरी अपील है। जिले के कार्यकर्ताओं ने आपको इस कार्यक्रम के मुख्य जो है अतिथि बनाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ये तो जो बनवासी रक्षा फाउंडेशन परिवार की तरफ से जो मुझे मुख्य अतिथि बनाया है, ये मेरे एक सौभाग्यशाली क्षण है। तो मैं तो यही कहूंगा कि कभी भी समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए कभी कोई बात, किसी चीज की मेरी जरूरत हो, तो मैं जो भी हूं सामने खड़ा मिलूंगा, बिल्कुल। जैसा कि हमारे प्रदीप भैया ने बताया, हमारा जो विभाग के महामंत्री है प्रदीप गुप्ता जी, और हमारे मुख्य अतिथि जो जिले का कार्यक्रम हो रहा है धर्मेंद्र तंवर जी आ रहे हैं। और जब हमारी भाई साहब से परिचय हुआ, मैं इनसे मिला, तो मैंने कहा कि भाई साहब, हम लोग बनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन के बारे में इनको बताया, तो इन्हीं के गांव में एक हमारा सेंटर चलता है प्रतिभा विकास केंद्र के नाम से। तो मैंने इनको आमंत्रित किया कि भाई साहब, आपके ही गांव में एक प्रतिभा विकास केंद्र चलता है, आप आइए और देखिए कि हम बच्चों को क्या सिखाते हैं। जब भाई साहब ने वहां पे आए और उन्होंने देखा कि किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं और किस तरह से बच्चे वहां संस्कार ले रहे हैं, 5 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, जो 5वीं के बच्चे हैं, वो इतना बढ़िया संस्कृत में जब अपनी बात रखते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो भाई साहब मंत्र मुग्ध हो गए और इनको बहुत अच्छा लगा। और तभी उन्होंने कहा कि विपिन जी, मैं भी सेवा करना चाहता हूं, मैं भी उसमें लगना चाहता हूं, मुझसे क्या सहयोग है बताइए। तो मैंने कहा भाई साहब, ऐसा ऐसा बात है, हमारा एक कार्यक्रम है अभी जिले का, उस आप मुख्य अतिथि रूप में आइए, और इन्होंने स्वीकार कर लिया। मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि भाई साहब मुख्य अतिथि रूप में आ रहे हैं हमारे। क्या एक संदेश कल कार्यक्रम को लेकर सफल आयोजन हो, इसका कोई निष्कर्ष निकले और किस उद्देश्य में आप पहुंचे? मैं सभी छतरपुर वासी और जो भी यहाँ पे मीडिया देख रहे हैं, जो भी इसमें न्यूज में देख रहे हैं, समाचार में देख रहे हैं, मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने परिवार सहित आए, अपने बंधु बांधवों को आने के लिए भी कहें, और आप खुद देखिए किस तरह से समाज में और एक परिवार को हम संस्कार करने का काम कर रहे हैं, जिससे समाज में आज जो जरूरतें हैं, जो भी आज बच्चे नशे में जा रहे हैं, अपने माँ बाप के बात नहीं मानते हैं, समाज के लिए वो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, सबके दिक्कत हो रही है। तो अगर वहां पे आएंगे, उन बच्चों में जरूर बदलाव होगा। तो परिवार जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उन परिवारों से पक्का कहूंगा, जरूर बोलूंगा, आग्रह करूंगा कि अपने सबको लेकर के आए और उसमें अपने बच्चों को संस्कार देके काम करेंगे। करके कुछ आकर्षण के बिंदु क्या कार्यक्रम में रहने वाले? आकर्षण के बिंदु भाई साहब ये है कि जो जैसे हमारा दीप प्रज्वलन मंत्र होता है, तो छोटे बच्चे करते हैं। हम सुबह उठते हैं तो पहले बोलते हैं कराग्रे बस्ती कर सरस्वती, हमारा है वो एक कराग्रे बस्ती लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, तो एक वो मंत्र है। नवग्रह त्रिदेव मंत्र बोलते हैं, वो भी हमारे पास में है। पुरुषार्थ जागरण मंत्र हम लोग कहते हैं, वो भी है। क्षमा स्तुति मंत्र, जो हम भारत माता, जो धरती माता हमारी है, उनसे क्षमा स्तुति मंत्र भी है। उन बच्चों को द्वारा देखा जाएगा। जो योग प्राणायाम व्यायाम है, वो उन बच्चे करेंगे जो बच्चे इन चीजों से वंचित थे, जिन बच्चों को हमने छोटा समझ करके उनको छोड़ दिया है, उन बच्चों को द्वारा समाज में इस तरह के काम करने वाले हैं, और वो एक बहुत बड़ी बात है भाई हमारे लिए। तो वो सब देखेंगे। समय का 10:30 बजे प्रातः शुरू होगा, तो मूल रूप कार्यक्रम शुरू होगा तो कितनी देर तक चलने वाला है? कार्यक्रम हमारा 10:30 बजे से शुरू हो जाएगा। सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था हमने किया है। जो 11 बजे बाद आएंगे उनको चाय नाश्ता बिल्कुल नहीं मिलेगा, पहले मैं क्लियर कर लूं, क्योंकि 2-2.5 घंटे लोगों को बैठना है। उस 2-2.5 घंटे बैठने के बाद में 1 बजे 1:15 के आसपास में भोजन की सबकी व्यवस्था की गई है। इस बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, योग भी हम दिखाएंगे, प्राणायाम भी होगा, संस्कृत जो हमारा दीप प्रज्वलन मंत्र है उसके साथ हम लोग शुरू करेंगे। तो इन और कई वक्ताओं आएंगे, जो भी सिंधु परिषद के कोषाध्यक्ष है मनोज अरोड़ा जी, वो भी आने वाले हैं, और भी कई ऐसे यहाँ पे हमारे करतार जी हैं MLA, वो भी आने वाले हैं।
तो कई ऐसे नेता भी होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उनमें से हमारे अध्यक्ष जी धर्मेंद्र तंवर जी भी आ रहे हैं। सर सबको आने की अपील कीजिए। आप सभी से भैया, आपको भाई साहब, आपको कभी कोई बोले। मेरी सब समाज से सबसे अपील है कि सारे लोग वहां पर समय पे पहुंचे और अपने वनवासी रक्षा फाउंडेशन की तरफ से जो प्रोग्राम रखा हुआ है उसमें आए और अपने समाज की सांस्कृतिक और समाज कल्याण के लिए जो चीजें हैं उनको समझे और अपने अड़ोसी पड़ोसी और अपने साथी अपने परिवार सहित वहां पर आए और इसका अपना उपयोग करें। एक बात और बोलना था।